This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, आदाब, हेलो। दिवाली का पर्व दिन, सभी को दिवाली शुभकामनाएं। साथ में हमारे किसान भाई बहनों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और हर बृहस्पतिवार ये हमारी किसान के साथ डॉक्टर TSPR चैनल, इसी के दौर पे आज की लाइव शो भी इसी मुद्दे पे किसान हमारी जो है विकास के मार्ग है, जो हमारे गांव किसान खेती, ये हमारी विकास की मार्ग, ऐसे विकास की मार्ग रचने वाले पिछले 11 महीने से रोड पर बैठे हुए। एक ऐसा दिन भी हम सोच रहे थे आएगा जब सरकार को ये चीज माननी पड़ेगी, बिना किसान बिना आहार बिना गांव के कुछ नहीं चलता। लेकिन ये यही बात है कि हर कोई को हमारे संविधान हर एक नागरिक को अपनी ये देने के बाद भी हम आज तक उस तरह की राइट्स जो इश्यू है हम आज तक एंजॉय नहीं कर सक रहे हैं। इसीलिए हमारी संविधान, साथ में हमारी जो डेमोक्रेसी हम जो कहे जाते हैं, इस डेमोक्रेसी को और हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को सही रास्ते पे उनके हक जताने की जो स्वेच्छा है, वो स्वेच्छा का हरण अपहरण करते हुए हर कोई स्वेच्छा या हर कोई मुद्दा हो, वो हर कोई मुद्दा आज भारत में हर एक राष्ट्र में केवल चुनावी दृष्टिकोण से देखना एक बड़ी चिंताजनक ये है। इस तरह हमारे संविधान या हमारी डेमोक्रेसी या हमारी हक इस तरह नहीं चलेंगे। फिर भी ये उपचुनाव जो 13 राष्ट्र और एक यूनियन टेरिटरी में हुआ, 30 से करीब विधानसभा और 3 लोकसभा के लिए चुनाव हुए, इसका फलस्वरूप क्या हुआ, ये किसान आंदोलन का इस उपचुनाव से कोई रास्ता है क्या? INLD जो चौटाला जी हरियाणा से जो जीते, वो इसी मुद्दे पे वो अपनी इस्तीफा देके फिर पुनः उपचुनाव में INLD के पार्टी की तरफ से हरियाणा से जीतने के बाद माहौल कुछ बदल ही गया। साथों साथ हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी सरकार राज्य कर रही है, वहां पर 3 के 3 विधानसभा और एक लोकसभा भी खोनी पड़ी। उस तरह की लोकसभा भी दूसरी शिवसेना को भी मिली महाराष्ट्र के बाहर पहली बार। तो विधानसभा हो या लोकसभा, इस तरह लोग जब सरकार को टुकरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो ने साफ के साथ 5 के 5 असम में जीत चुकी है और कर्नाटक में भी वो मिश्र फलित है। वहां पर स्वयं बोम्मई जी मुख्यमंत्री के इलाके में वो वहां उन विधानसभा खोना पड़ा, और साथ में राजस्थान तो फिर कांग्रेस आ गई। इसी तरह मेघालय में बीजेपी, बिहार में NDA उन्होंने जीता। वहां पर बिहार के ऊपर आंदोलन का असर है या नहीं वो भी हम देखेंगे। तो इसका फलस्वरूप किसान आंदोलन का फलस्वरूप जो उत्तर हो या दक्षिण हो या कहीं भी हो या दूसरे भी और कुछ वहां के स्थानीय जो भी वहां पर मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी प्रभावित किया होगा। लेकिन इससे बड़ी खबर क्या है कि 5 रुपए और 10 रुपए जो पेट्रोल और डीजल पे तुरंत कट किए गई, कम की गई, और साथ में 9 बीजेपी राष्ट्र में उससे भी ज्यादा 5 और 10 रुपए से भी ज्यादा लोकल टैक्सेस भी वो लोग कट करने की दावा की है। ये सब किस लिए?
इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सज्जन कुमार जी राजस्थान बीकानेर से और सुखदेव सिंह जी पंजाब से, आपका हार्दिक स्वागत है सर। बात करिए सुखदेव साहब, मैं तब तक ये बताते रहता हूं, आप शुरू करिए बात। किस तरह देखते हैं आप ये? देखो, बात डॉक्टर रेड्डी साहब ये है कि एक आम तौर पे इंडिया में एक थंब रूल माना गया था अभी तक। वो थंब रूल यही माना जाता है कि जो भी मिड टर्म इलेक्शन होती है, या जिसको हम बाईपोल बोलते हैं, वो ज्यादातर वो ही सरकार जीतती है जिसकी स्टेट में गवर्नमेंट हो। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज देखने को मिली है, और खास करके हरियाणा में और राजस्थान में, नहीं सॉरी, हरियाणा में और आंध्रा में, आप क्या, तेलंगाना में और हिमाचल में। हाँ, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल, ये तीनों जगह जो मतलब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हारी है। और जैसे दूसरे स्टेटें हैं खास करके, उसमें जो मतलब कंसर्न्ड स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी जीती है, और असम में बीजेपी अलायंस ही जीता है। ऐसे तरह ही मतलब आपके राजस्थान में कांग्रेस ही जीतती है। लेकिन वो जो थंब रूल है इस बार थोड़ा वो उसमें त्रेड़ आई है, वो टूटा जरूर है। और इसकी वजह है वो किसान आंदोलन और महंगाई। मैं दो चीजों को मानता हूँ कि महंगाई ने भी अपना बहुत रोल प्ले किया और किसान आंदोलन ने भी अपना बहुत रोल प्ले किया। क्योंकि जैसे हरियाणा की इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो मतलब अभय चौटाला का हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। संयुक्त किसान मोर्चे का ये एलनाबाद सीट पे एक ही बात थी कि आप बीजेपी जेजेपी का जो ज्वाइंट कैंडिडेट है उसको आप वोट नहीं पाना और जिसको मर्जी डालो। इसलिए दूसरे सारे ऑप्शन लोगों के पास खुले थे। एक बात तो इसमें ये है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे का सपोर्ट हो जाता तो मतलब जो जीत का डिस्टेंस है ये और ज्यादा बढ़ सकता था। अब तो 6,793 मतलब जो वोट है वो जीत का डिस्टेंस रहा है, फर्क रहा है। मतलब 6,793 वोट्स पे अभय चौटाला जीता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट होती तो ये ज्यादा से जीत सकता था। लेकिन क्योंकि किसान मोर्चे की किसी को भी सपोर्ट करने की नहीं है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं की। लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि जो फार्मर है उसको लग रहा है कि मतलब ये 3 कानून लाके ये हमारे पे बहुत बड़ा हमला कर रही है बीजेपी, इसलिए फार्मर ने बीजेपी को उस तरीके का वोट नहीं किया। लेकिन फिर भी एक बात कोई भी कह सकता है कि गोविंद कांडा को भी काफी वोट मिले हैं, मतलब करीब करीब 6,000 से थोड़े कम ही, 60,000 से थोड़े ही कम मिले हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि ये दो पार्टियां थी जो मिलके इलेक्शन लड़ी है, जिन्होंने, बीजेपी और जेजेपी ने। इसका दो पार्टियों के मतलब ज्वाइंट होना भी अपने आप में एक मतलब असर डालता है बातों पे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हरियाणा में अभी तक भी मतलब जो जातिवाद है वो काफी ज्यादा है, इसलिए जातिवाद का भी एक असर हुआ। और तीसरा मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस ने जो पवन बेनीवाल को खड़ा किया, वो पवन बेनीवाल वो ही आदमी है जो पिछली बार बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ था। क्योंकि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस ने मतलब उसी को मतलब जो दल बदलू, जिसने दल बदला है वो अपने दल बदलू को ही टिकट दे दिया। और उससे जो लोकल कांग्रेसी लोग थे जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले थे, उन्होंने उसकी इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
अगर वो दिलचस्पी दिखाते तो बीजेपी को और नुकसान हो सकता था, कांग्रेस की वोट और ज्यादा बढ़ सकती थी अगर कोई रियल ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस जो टिकट देती जो जिसपे दल बदलू का उस किस्म का पट्टा ना लगा होता। इसलिए जो मतलब इसमें जो प्रेजेंस रही, हाजिरी रही, वो सबसे ज्यादा रही किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से ही जो फार्मर है वो नाराज हुआ और उसने नाराज होके उस नाराजता से उसने इसको वोट नहीं दी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि महंगाई में भी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आप इंडिया में मतलब ये पहली बार सुनोगे कि कोई भी मतलब जेड़ा कोई ग्रुप है पीपल ग्रुप ऑफ पीपल जा वो पहली बार महंगाई की सपोर्ट कर रहा है। मतलब बीजेपी के लोग जब बीजेपी के साथ मतलब जुड़े हुए लोग इस बार महंगाई की सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक मतलब इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा किसी की भी सरकार हो कि उसके वर्कर या उसके लोग या उसका कंसर्न्ड ग्रुप ऑफ पीपल आ जो वो कहे कि ठीक है जी ये महंगाई है जी वो अच्छी चीज है, जहां महंगाई तो बढ़नी ही थी ये वो इधर उधर की कि देखो जी तां बढ़ गई कोविड आ गया, तां बढ़ गई क्योंकि कोविड की वैक्सीन पे बहुत ज्यादा खर्च हो गया। ये कोई आर्गुमेंट है क्या? और क्योंकि महंगाई तो इस करके भी बढ़ रही है ना कि जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल आ जो छोड़ रही है सब चीजों पे, जब वो उसने क्लियर कट ये बात ही कह दी कि बिजनेस तो हमने करने ही नहीं। अब भी देखो पेट्रोल को जो इन्होंने ये 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर वो एक्साइज ड्यूटी कम की है इन्होंने जिससे रेट कम हुआ। अब गवर्नमेंट के पास महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि जब इन्होंने ये जो कानून बनाया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 इसमें तो इन्होंने कह दिया कि हम तो कहीं बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशन में ही जैसे या बाढ़ लगी हो या कोई बहुत बड़ी नेचुरल क्लाइमेट आए तो ही इंटरवेंशन करेगी सरकार, नहीं तो इंटरवेंशन ही नहीं करेगी। अगर सरकार ने महंगाई में इंटरवेंशन ही नहीं करनी क्योंकि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल किसके पास चला गया? वो सारा कारपोरेट्स के पास चला गया। कारपोरेट ने देखना है ना कि उसने कितनी महंगाई को बढ़ाना है कितनी को नहीं बढ़ाना। अब तो ये कारपोरेट तय करेगा ना, अब सरकार थोड़ी तय करेगी। सरकार ने तो आपसे अपने खुद के हाथ से सब कुछ निकाल दिया। इसलिए ये दो चीजें हैं जो इन्होंने लोगों के माइंडसेट पे असर किया और लोगों के माइंडसेट पे जो असर हुआ और उसका रिजल्ट वोटों में निकला और वोटों में से इसलिए जी बीजेपी है वो बुरी तरह हारी और उसने अपनी जी जे सीट है जिसको वो दावा कर रहे थे क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रशासन का दुरुपयोग किया, पैसे का भी दुरुपयोग किया। हमारे एरिया में तो कुछ ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि लोगों को लिफाफे दिए गए और उस लिफाफे पे गोविंद कांडा की फोटो भी है एक साइड और उस लिफाफे पे एक साइड कमल की फोटो भी है और उस लिफाफे को जब लोग मतलब खोल के देखते हैं तो उसमें 2-2 हजार के 500-500 के नोट निकलते हैं। ये भी वीडियोज मेरे पास भी हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। और ऐसी मतलब उन्होंने पैसे भेजिए उसमें जो क्योंकि वो हम उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं या नहीं मान सकते ये तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पे आई है और लगातार आ रही है। इसलिए इन्होंने प्रशासन का भी और इन्होंने पैसे का भी इसमें इतना दुरुपयोग किया है, इतना मिसयूज किया है पैसे का और प्रशासन का, और उससे भी ये अपनी जीत है वो सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि अब लोगों में माहौल बदल रहा है, किसानों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, पर वो अवेयरनेस को हम वोटों के एंगल से नहीं सिर्फ देख सकते। मेरा ये कहना है कि ये अवेयरनेस को हमें किसान आंदोलन को और आगे ले जाने के लिए ही काम में लेना चाहिए। इसको हम के वोटों से कोई बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। अगर कल बीजेपी हार भी जाती है तो भी कोई किसान आंदोलन को या खेती किसानी के क्राइसिस को कोई बड़ा
फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, ये आज की सब पार्टियां कारपोरेट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर कल कांग्रेस आती है, अगर कल कोई गठजोड़ आ जाता है, इवन आम आदमी पार्टी भी आ जाती है, तो भी खेती किसानी का संकट आ जो वो इससे ज्यादा ही सीरियस होएगा, गंभीर होएगा। उसकी वजह ये है कि खेती किसानी का संकट आ जो उसका जो मूल कारण है वो हमारे समाज में पड़ा है और हमारे खेती के मौजूदा डिजाइन में पड़ा है। क्योंकि ये खेती का मौजूदा डिजाइन है, ये सारे का सारा डिजाइन है जो ये कारपोरेट खेती है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट खेती है, ये केमिकल एग्रीकल्चर का डिजाइन है जो इसने पूरे का पूरा कब्जा जो पूरी खेती पे जमीन को छोड़कर जितने भी आपने एग्रोकेमिकल इनपुट्स यूज करने हैं, जितने भी आपने एनर्जी यूज करनी है, जितने भी आपने मैकेनिकली कोई मशीनरी यूज करनी है, ये सारे सेक्टरों पे मशीनरी के सेक्टर पे भी भावें वो ट्रैक्टर आ, हार्वेस्टर, कंबाइन आ, या इनके कोई और मतलब जे कंपोनेंट्स हैं, उन सब पे बड़े लोगों का कब्जा हो गया। अब ट्रैक्टर किसका है? फोर्ड का है। ट्रैक्टर किसका है? स्वराज का है। ट्रैक्टर किसका है? मतलब इंग्लैंड का है, जॉन डियर का है। ये सब ये देखो ना, मतलब जा महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ये सारे के सारे जो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर कंबाइन वगैरह जितना भी ये मतलब वो आ रहा है, ये सारा कंपनियों का है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये भी कंपनी दे रही है, चाहे वो पेट्रोल के जरिए दें, डीजल के जरिए दें, गैस के जरिए दें, या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए दें। और जितने दूसरे मतलब एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर आ, चाहे वो इंसेक्टिसाइड आ, पेस्टिसाइड आ, जो भी है, इवन सीड तक पे भी उनका कब्जा हो चुका है। इसलिए जब तक हम खेती के मौजूदा डिजाइन को नहीं बदलेंगे और इस कारपोरेट खेती से फार्मर बाहर नहीं आएगा और खेती को हम प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडे पे नहीं लाएंगे, वो तभी आ सकती है जो हमारा पूरा ओवरऑल जो समाज का एजेंडा वो बदलेगा। समाज का एजेंडा भी जब तक प्रो नेचर प्रो ह्यूमन नहीं होएगा, उस समय तक हमारा लोगों का मतलब इस महंगाई से या इस कारपोरेट से पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए मेरे मुताबिक ये ठीक है कि सेटबैक जरूर है बीजेपी को एक बार उसकी आंखें खुली है कि लोग हमारे से निराश हो चुके हैं, लोग हमारे फेवर में नहीं रहे। लेकिन इतनी बात से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एज ए फार्मर बात कर रहा हूँ। फार्मर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा क्राइसिस है और फार्मर कम्युनिटी बहुत ज्यादा मतलब आजकल स्ट्रेस में है और उस पे बहुत किस्म के स्ट्रेस हैं। क्लाइमेट चेंज का स्ट्रेस भी उसको बहुत मतलब भारी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मेरे को तो ये लग रहा है कि 2030 के आते आते हमारी खेती है जो वो क्लाइमेट की वजह से ही बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए मतलब मैं जो आपने आज ये एजेंडा रखा है, मैं इस एजेंडे में यही बात कहना चाहूंगा कि इसमें कोई ज्यादा खुशफहमी वाली बात तो हमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बिहार में फिर 2 के 2 सीट एनडीए ने जीती है, ये भी हमको ध्यान में रखनी है। और जिस तरह बताया कि बीजेपी भी काफी वोट भी उसमें है वो। नहीं वो ठीक, इसलिए नहीं मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि बिहार में भी ये हुआ है और एमपी में भी हुआ है। एमपी लेकिन बीजेपी वहां पर एक सीट ने कांग्रेस जीती, लेकिन वहां पर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं। वो तो देखो आपको पूरे के पूरे देखो किसान जो मूवमेंट है, इसकी प्रेजेंस आपको हर कहीं दिखेगी। सिर्फ थोड़े से जैसे असम वगैरह का जो एरिया है, क्योंकि वहां तो जो मतलब वो ट्राइब्स हैं जो उन पे बहुत ज्यादा आपस में वो बहुत ज्यादा दुश्मनी है और इन्होंने एक ऐसा वहां गठजोड़ बना रखा है और वो अपने उसके अंदरूनी मतलब टकराव के जरिए ही वहां बीजेपी अपने आप को नंबर 1 पे ला रही है। वैसे वो आप ओवरऑल इंडिया में किसान जो फैक्टर या किसान मतलब आंदोलन का फैक्टर उसको महसूस करोगे। इसलिए मैं
यही बात कहना चाहता हूं। एक बात मैं इसमें और जोड़ देता हूं, अगर इसी एंगल से जोड़नी है, कि 17% वोट है जो, 17% वोट है जो, ये जहां इस मतलब सीट पे, इलाहाबाद सीट पे, ये पेंडू नहीं थी, देहाती नहीं था, ये शहरी वोट था। और 17% वोट काफी होता है, और शहरी लोग अभी भी बीजेपी के साथ हैं। इसलिए ये निर्मोल पेंडू सीट नहीं जैसे कही जा सकती। 17% वोट है जो, वो मतलब ये अर्बन एरिया का है, ये रूरल एरिया का नहीं है, इसलिए उसने भी एक असर पाया है। ठीक है ना? ये भी है इसलिए कुल विश्लेषण मिला किया के है, लेकिन रिजल्ट तो ठीक निकला। रिजल्ट राइट तो पहले भी लोगों को उम्मीद यही थी कि यही निकलेगा, और हमारे को राइट खुद को भी यही थी कि डिस्टेंस कितना कम होएगा ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि पिछले बार 11,922 वोटों से जीता था ये। इस बार ये 6,793 वोटों ने से जीता है, मतलब 6,800 वोट गिन लो। अब ये 6,800 पे जीता था, पिछली बार ये 11,900 वोट से नहीं, जीता इसको था। उस तरह नहीं देखनी चाहिए, इस तरह नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि राज्य में सरकार जो है वो कहते ही हाँ, उसको एडवांटेज रहेगा। नहीं फिर भी बिल्कुल, ये वो तो मैंने स्टार्टिंग में यही बात की है एडवांटेज ना, के कि जो बावजूद नहीं, थंब रूल है। ये एडवांटेज के नहीं, बावजूद एक ऐसा व्यक्ति सख्त जो ने ये 3 कानून के विरोध में इस्तीफा दी, फिर वो 3 कानून के फेवर में ही जब चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, उसका महत्व ज्यादा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल वो सरकार जो है वो अपनी जीत के लिए वो हर कोई कुछ करेगा। नहीं, वो तो उसने इसके मैंने पहले बात की ना, कि बावजूद प्रशासन का और पैसे का इन्होंने बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, और इसके फिर भी बावजूद हारे भी हैं। हाँ, इसके बावजूद भी हारना ये हाँ बहुत ना, बड़ा एक मुद्दा। और हारना ही नहीं, तुरंत इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनकी हवा हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप डीजल पेट्रोल दाम इतने बढ़ रहे हैं, आम आदमी का रोज रोज को रोटी चान वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, और साथ में वो बढ़ाने से जो पूरे एसेंशियल कमोडिटीज है, हमारे खान पीन के साथ व्यवहार जो हो रहा है हमारे, ये इसके सबके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, उसको कम कीजिए। और लोगों को जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, काफी देना पड़ रहा, और क्या कमाएंगे कोरोना का समय। आप मैं आता हूँ फिर आपके पास, जब ओके। सज्जन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, और आप यही बताइए, ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बात जो है महंगाई, ये महंगाई भी इसका फलस्वरूप है क्या? ये 3 मुद्दे, 3 जो कानून लाए हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने वो हटवा दी। इसके पहले खाली आलू और प्याज था, लेकिन अब तो हर कोई जो आम आदमी खाएगा ये सब कुछ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बाहर है। इसीलिए जो कीमतें हैं ये कारपोरेट के हाथ में गई हैं। आज देख रहे हैं आप, पैंडेमिक के दौर क्या था, 2020 में दाल हो या चावल हो या तेल हो, आज वो दुगनी हो गई, लेकिन आम आदमी की कमाई दुगनी नहीं हुई, ना किसान की हुई। फिर ये किसके फलस्वरूप ये कानून है, इसका भी असर हुआ क्या ये उपचुनाव में? इस देखिए आप, एक फेनोमेना मध्य प्रदेश में दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं विधानसभा की, उसमें बीजेपी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पर जो कहते हैं ना किसी को वोट नहीं देना, क्या है वो, नोटा नोटा पर गए हैं, और काफी वोट गए हैं। इसका मतलब है कि नोटा पर वोट क्यों गए हैं, यानी नोटा पर वोट जाने का मतलब है कि लोग महंगाई को तो निश्चित ही मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि ये पार्टियां चाहे कोई आ जाए, कांग्रेस बीजेपी कोई भी आ जाए, ये कॉरपोरेट के साथ ही रहेंगे और कॉरपोरेट महंगाई बढ़ाता जाएगा, यानी कॉरपोरेट सिस्टम लगातार महंगाई बढ़ाता जाएगा। इसका एहसास देश के लोगों को हो रहा है, इसीलिए ये तीसरे नंबर पर नोटा आया है। तो लोगों के अंदर एक तो ये क्लियरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे समझ आ रही है कि मामला जो है वो कॉरपोरेट के हाथ जा चुका है, और पार्टियां जो है वो इसका विकल्प मुश्किल है। हालांकि वो अभी पक्के नहीं है, उनको जब वोट आते हैं, जब चुनाव आता है, तो लोग कहते हैं और विकल्प ही क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि उस वक्त लोग अपने मुद्दों को
सेकंड बना लेते हैं, यानी भूल जाते हैं नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि वो सेकेंडरी बना देते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिकल यही है कि ये जो भी राजनीतिक पार्टी सामने आ रही है, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, इन्हीं में से हमें किसी को सत्ता देनी पड़ेगी। इसलिए व्यवहारिक यही है, प्रैक्टिकल यही है। इसलिए वो मुद्दों पर उनकी जो जोर है वो कम हो जाता है। इसीलिए एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के मुद्दे भी अभी तक वो गहराई नहीं पकड़े हैं जो गहराई चाहिए, यानी जो कॉरपोरेट से मुकाबला करने की स्थिति में आए, अल्टरनेट विकल्प दे कि कॉरपोरेट का विकल्प क्या होगा। यानी कॉरपोरेट जो डेवलपमेंट मॉडल है एग्रीकल्चर में भी और टोटल समाज का, यानी विश्व समाज का विकल्प जब तक सामने नहीं है तब तक लोगों ने एक राहत के मुद्दे उठाए। 4 जो डिमांडें हैं वो आज देश के किसानों में अगर हम जाएं तो देश के किसान इन 4 डिमांडों को राहत तो मानते हैं कि भी किसानों को राहत मिल रही है, और खास करके वो मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है ये लड़ाई लड़ना, क्योंकि उन पर तो इमीडिएट उनकी, यानी जो केमिकल खेती ने, हरित क्रांति ने हरियाणा पंजाब को जितना वहां की जमीन, वहां का भोजन, वो जो जितनी पकड़ की है इंडस्ट्रियल खेती ने, और उसके साथ उन्होंने जो मंडी चलाई है और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी है, वो टूटने का खतरा पैदा हुआ। इसीलिए हरियाणा पंजाब सबसे आगे चले और इसको समझे और वो ज्यादा लड़ रहे हैं। परंतु देश के किसान भी ये मान रहे हैं कि अगर एमएसपी मिलती है तो हमें राहत मिलेगी और 3 कानून रद्द होंगे तो राहत मिलेगी, ये तो मानते हैं। परंतु ये देश के किसानों को है कि संकट तो पहले भी था, और खेती किसानी का संकट कोई ये 4 कानून आने से या 3 कानून आने से पहले भी संकट था, और आज भी संकट है और बढ़ रहा है संकट लगातार। वो क्लाइमेट के रूप में भी बढ़ रहा है, और जो इंडस्ट्रियल खेती है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चीली होती जा रही है, उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना भी, इसलिए वाइबल किसान, तो देश के किसान ये महसूस कर रहे हैं कि अब हम खेती कब्जे रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, यानी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो धीरे धीरे जीरो पर आउट हो रहे हैं, यानी हमें उसमें से कुछ निकल नहीं पा रहा है। इसलिए जो किसान आंदोलन भी अपने आप को स्टेगनेट सा अनुभव कर रहा है। ये तो किसान आंदोलन समझ गया कि हम नहीं बोले होते तो देश की हालात पता नहीं कितनी खराब हो जाती, एनसीआर, एनपीआर, एनआरसी क्या क्या ले आते और लोगों को मतलब नॉन इश्यू पे चढ़ा के लोगों को इतना परेशान कर देते, तो ऐसी यातना नहीं झेलनी पड़ी किसान आंदोलन की वजह से। ये लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बीजेपी को जो चुनौती आ रही है कि बावजूद इसके कि लोगों की जो भी पिछड़ापन है, हिंदुस्तान में तो पिछड़ापन जाति के रूप में, धर्म के रूप में है, और लोगों को गुटबाजी में, ईर्ष्या में चढ़ा के वोट लेना, और इसमें कांग्रेस से भी आगे बढ़ गई है, बीजेपी तो काफी आगे बढ़ गई। इसलिए ये ऐसे हालात में भी जो जनता के अंदर एक धड़ा खड़ा हो गया है, जो लगातार विरोध बीजेपी का ज्यादा कर रहा है और दूसरी पार्टियों का भी कर रहा है, परंतु बीजेपी का ज्यादा विरोध कर रहा है, ये वातावरण तो किसान आंदोलन ने पैदा कर दिया। पर समस्या इस जगह है कि किसान विकल्प, पूरे देश के अंदर विकल्प नहीं समझ रहे। ये नहीं है कि अगर ये 3 कानून टूट भी गए, उसमें एमएसपी को तो देखते हैं कि एमएसपी से तो हमें राहत मिल सकती है, और 3 कानूनों से फायदा तो है, परंतु पूरा फायदा नहीं है, क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि खेती का और पूरे कॉर्पोरेट समाज व्यवस्था का विकल्प नहीं नजर आ रहा, और जब चुनाव आते हैं तो लोगों को विकल्प के मुद्दों से हटाकर, और वो वापस वही कॉर्पोरेट का जो एजेंडा है, पॉलिटिक्स ही सब कुछ करती है, पॉलिटिक्स बदलने से ही होता है, और वो एजेंडे पे नहीं जाने देते कि भाई साहब मानव जाति को अपना जो एजेंडा है ना, वो प्रकृति और इंसान को बनाने का
बनाना पड़ेगा, नहीं तो बर्बादी होगी। ये बात इसकी तरफ जाने नहीं देते। और हर राजनीतिक प्रक्रिया जो आती है, वोट आते हैं, वो क्या करते हैं, वापस पूंजी के एजेंडे पर खींच के ले आते हैं लोगों को। इसलिए चुनाव अपने आप में, चुनाव केवल पॉजिटिव, केवल ये कहना कि नहीं जैसी भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है वो चुनाव के माध्यम से जिंदा रहती है, और वो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो है वो रियल मायने में काम नहीं आ रही है। रियल मायने में चुनाव का जो कॉर्पोरेट मुद्दा है कि लोगों को रियल जो एजेंडे हैं, जो मानव जाति के, जीव जगत के रियल वास्तविक जो एजेंडे हैं, उनसे हटाकर और सीधा पॉलिटिक्स पे लाने से कॉर्पोरेट एजेंडा वापस मजबूत हो जाता है लोगों में। ये भी रोल है चुनाव का। ये इसलिए ये जो डेमोक्रेसी करते हैं ना, कि डेमोक्रेसी मतलब लोगों को राइट ही देती है, राइट देती है तो राइट छीनवाने में सहयोग भी करती है, उसको नॉन इश्यू, गलत एजेंडा, पूंजी के एजेंडे पर चढ़ाने का काम भी करती है। इसलिए आंदोलन मुद्दों पर होते हैं। आंदोलन लगातार मुद्दों को और ज्यादा गहराई की तरफ ले जाता है और चुनाव उसको डिस्टर्ब करता है। ये काम चुनाव का है। मैं ये नहीं कहता, मैं चुनाव की बायकॉट का नहीं कह रहा हूं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक राइट जो भी है वो छीन लेना चाहिए, नहीं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। परंतु मैं ये मानता हूं कि इसका नेगेटिव पक्ष है, बड़ा मजबूत पक्ष है, कि ये हर चुनाव लोगों को वापस पूंजी के एजेंडे पर, वापस कॉर्पोरेट एजेंडे पर चढ़ाने में सहयोग करता है। और जो आंदोलन है वो उसकी जो लिमिटेड डिमांड भी लोगों को सोचने को मजबूर करती है। जो इस किसान आंदोलन ने पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, किसानों को सोचने के लिए मजबूर किया है। यानी नई दिशा हम क्या पकड़ें जिससे हमारी खेती भी डेवलप हो, यानी हमारी खेती प्राकृतिक दिशा में आगे मुड़े, और पूरा जो कारपोरेट दुनिया का सामाजिक व्यवस्था जो महंगाई भी बढ़ाती जा रही है और पूरे हमारे जीवन को दूभर कर रही है, उसको चेंज कैसे किया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन को तेज कर रही है। ये मेरा कंसेप्ट है जी। तो इसलिए इसका मैं आता हूं, फिर आपके पास मैं लास्ट में 2 मिनट आप दोनों के पास आता हूं, क्योंकि जो कारपोरेट फंडिंग है इलेक्शंस की, आज इतनी महंगाई हो गई हमारे, उसके फलस्वरूप इतनी पैसे खर्च करना पड़ रही है कि आम आदमी आज इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा होके अपनी बात, अपने सोच विचार को जताने की एक मौका हमको बैठे हैं। हम तेलंगाना में भी, हुजूराबाद में भी इस तरह के मौका था, लेकिन वहां ईटल राजेंद्र ने पहली बार या केसीआर को चैलेंज करके अब बीजेपी में आए, वो जीत चुके हैं। तो इस तरह की वहां कितना पैसा खर्च हुआ, इसी माहौल, और क्योंकि ये प्रत्येक अवसर ऐसा है, ये 13 राष्ट्र, एक यूनियन टेरिटरी, और विधानसभा के साथ लोकसभा के भी चुनाव हुए, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कारपोरेट फंडिंग जो चुनाव में होती है और पार्टी उनके फलस्वरूप जीत रही थे, उनके फलस्वरूप ही ये 3 कानून लाए गए। और ये कानून के वजह से आज जब ये कीमती हर कोई चीज, चावल से लेकर तेल तक इतनी कीमती हो गई, दुगनी हो गई, पिछले साल जब हम कोरोना के समय से अब देखने से दुगनी हो गई है, तो लोगों के ऊपर बुरा असर इनडायरेक्टली ऑलरेडी पड़ चुका है। ये जब तक किसान और गांव जो राज कर रहे थे, किसान के हक में अगर ये जो कीमत की जो जताने की बात रही थी, तो किसान संतोष था, और जो हम जैसे लोग जो खाते पीते हैं, जो आम आदमी के लिए भी ये कीमती जो रेट्स, जो प्राइस राइज है, उनके कंट्रोल में रह सकता था। अब ऐसा माहौल आया, ये एक झलक जैसा, कोई भी पार्टी हो, या बीजेपी हो, या क्योंकि सिर्फ नहीं है, एक जगह बीजेपी को आए, एक जगह कांग्रेस हो, लेकिन जहां पर भी कुछ भी हुआ, लोग ने ये क्लियरली तय किया कि महंगाई, और ये महंगाई को भी ये 3 कानून की वजह से ये महंगाई आज शुरू हुआ, लेकिन अगर ये 3 कानून सही तरीके से अगर लागू हुआ तो हमारी जीवन किस तरह होगा, ये भी सोच के वोट दिया है क्या। और इसी के डर से ही ये पेट्रोल और डीजल आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल क्यों जा गया, और ये बोलते हैं कि हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व है,
हम इसीलिए पेमेंट्स करें। लेकिन पेमेंट्स किस लिए कर रहे हैं आप? जब लोग सफर हो रहे हैं, यहाँ आम आदमी जब मुश्किलात उठा रहे हैं कोरोना के बाद में, तो आम आदमी की रक्षा करने के लिए आएंगे, या नहीं तो आप दूसरे पेमेंट्स करके, फॉरेन करेंसी आपके पास ज्यादा है और हम पेमेंट्स कर चुके हैं, इस तरह की स्टैंड लेना। आज ये स्टैंड को ये उपचुनाव ने बदल दिया क्या? और यही बदलाव अगले, क्योंकि अब मार्च 21 में उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश जो है दिसंबर 21। संक्षिप्त में बोलिए, हम एंड करेंगे। क्या ये अगले आने वाले चुनाव को, क्योंकि ये चुनाव हर कोई, हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र केवल वोट और चुनाव, और वोट चुनाव के साथ नोट, जो कारपोरेट की कल्चर आ गई थी, इसको तोड़ने की ये एक प्रक्रिया हम देख सकते क्या इस उपचुनाव को? नहीं, इसमें डॉक्टर शिवा प्रसाद रेड्डी जी, जो मैं सोच रहा हूं, मेरे को तो ये लग रहा है कि देखो, जो इलेक्शन लड़ी जा रही है, ये तो कारपोरेट फंडिंग से ही लड़ी जा रही है, और कारपोरेट फंडिंग है जो, वो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल रही है। इसलिए बीजेपी ज्यादा खर्च करती है, और लोगों को मतलब किसी न किसी तरीके से वो वोट खरीदने की तरफ ले जाती है, और किसी न किसी लालच में आके लोग उनको वोट भी दे देते हैं। इसलिए ये जरूर है कि जब कोई मूवमेंट चलती है, तब वो उस ट्रेडिशन को तोड़ती है। अगर किसान मोर्चा रेगुलर 2022 की इलेक्शन तक चला, तो काफी हद तक वो इस ट्रेडिशन को तोड़ने में कामयाब होगा। ये मेरे को बिलीव है इस बात का पक्का, कि अगर किसान मोर्चा इसी तरीके से चलता रहा, और फिर मतलब ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जैसे इलाहाबाद में लगाया, फिर भी बीजेपी हारने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जो कारपोरेट फंडिंग है, खास करके जब अब इन कंपनियों ने जो ये मतलब जो बाउंड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक बाउंड बना लिया, और वो बाउंड बेच रहे हैं, और इनको सीधा पैसा दे रहे हैं, और इन्होंने उसको मतलब ये राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से भी बाहर निकाल लिया है, कि किसने हमारे को कितना चंदा दिया, ये कोई पूछ ही नहीं सकता। हम लोगों को इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रही। इसलिए अब तो कारपोरेट सीधन सीधा दड़दड़ाता आगे बढ़ रहा है, कि वो किसी तरीके से अपने पैसे के साथ अपने मनपसंद की पार्टी को आगे लाना चाह रहा है। लेकिन वो उसका जो जवाब है, वो एक ही बात में है, कि अगर किसान आंदोलन इससे भी तेज हो, और किसान आंदोलन अपने इश्यूज को, खास करके खेती किसानी के संकट को और डीपली सोचे, और डीपली जाने की ट्राई करे, और जो मौजूदा एग्रीकल्चर का जो मॉडल है, जो मौजूदा एग्रीकल्चर का जो डिजाइन है, इसको तब्दील करके प्रो नेचर प्रो ह्यूमन मतलब डिजाइन पर, और ऐसे मॉडल पर अगर किसान मूवमेंट आती है, तो निश्चित रूप से ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पैसे के जरिए, या कास्ट के जरिए, या इधर उधर धर्म के जरिए मतलब वोट प्राप्त करने के, इसको चैलेंज किया जा सकता है। मेरा ये पक्का बिलीव है इस बात पे। थैंक यू, धन्यवाद। सज्जन जी, संक्षिप्त में बोलिए, क्या हम ये उपचुनाव, इस प्रक्रिया को देख सकते हैं कि कारपोरेट फंडिंग हो या लालची हो, इस तरह चीज से जो लोग, आम आदमी जो आज मुश्किलात उठा रही हैं, ये 3 कानून के फलस्वरूप जो कीमतें बढ़ी हैं, आज आम आदमी को उसकी सोच बदली है क्या? ये इस तरह की सोच हम भविष्य में भी चुनाव में देख सकते हैं क्या? इसीलिए ये डर के मारे डीजल प्राइसेस हो या हो, कम कर दी। ये जो अभी सुखदेव जी ने बात कही है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल बात है, कि असल में कॉरपोरेट जो है वो सारी पार्टियों को, और जिसमें शासक पार्टी इस वक्त बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा वो चंदा दे रहा है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी चंदा मिलता है। और बिल्कुल कानून बना के इन्होंने कर दिया कि वो कोई जनता को बताया नहीं जाएगा। यानी आप ये देखिए कि जनता तो ये भी नहीं पूछ सकती कि आपको पैसा कहां से मिल रहा है, किसी पार्टी को नहीं पूछ सकती, बीजेपी को तो पूछने का सवाल ही नहीं है।
तो यानी ये बातें फिर लोग देखते हैं कि करें क्या। यानी लोग अल्टरनेट के मुद्दे पर वो ये सोचते हैं कि अब तो व्यवहारिक बात यही है कि जो भी सत्ता में बैठा है, जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो बांट भी रहा है, तो कम समझ के जो लोग हैं वो कहते हैं, मतलब एक कहावत है कि चलो भागते चोर की लंगोटी ही अच्छी। यानी अगर बीजेपी भागता चोर मान के लंगोटी ही अच्छी, तो पैसे ले लो और वोट डाल लो। यहाँ तक जो बैकवर्ड सेक्शन है वो यहाँ तक चला जाता है। चला इसलिए जाता है ना कि उसे मालूम है कि कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उम्मीदवार सामने, अगर कोई बगैर पार्टी कोई उम्मीदवार सामने आता है तो उसको तो वो विकल्प नहीं मानते कि ये तो सत्ता में आ ही नहीं सकता, इसलिए ये तो विकल्प नहीं है। विकल्प तो ये बड़ी पार्टियां ही हैं, और जिनको कॉर्पोरेट से चंदा मिलता है वही प्रचार कर सकती हैं, वही थोड़ा बहुत मुकाबले आपस में मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए वोटों के माध्यम से वो दूसरी पार्टियों में या दूसरे इंडिपेंडेंट संगठनों में या व्यक्तियों में या ट्रेड यूनियनों में वो विकल्प नहीं देखती। इसलिए वो कहते हैं जैसा भी विकल्प है, तो जैसा विकल्प जो है वो पार्टियां बनती हैं, और पार्टियां कॉर्पोरेट की वो है ही, उनके चंदे पर चलने वाली हैं। वो ज्यादा कम का फर्क है, बीजेपी ज्यादा हो जाएगी तो कांग्रेस कम पे रह जाएगी, पर मिलेगा तो उन्हीं को चंदा। तो ये स्थिति है। इसलिए इस स्थिति में लोगों को मुद्दों पर संगठित करना, उनको यूनियनों में संगठित करना और उस पर आंदोलित करना के अलावा एजेंडा बदलना, मानव जाति का एजेंडा प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ना या पूरा प्रो नेचर प्रो पीपल एजेंडा मानव समाज का बनाना, ये तो आंदोलन पर ज्यादा निर्भर करता है। ये जो चुनाव की प्रक्रिया उसको ज्यादा सपोर्ट अभी नहीं करती नजर आती। आगे जाके हो सकता है ये परिस्थिति बदल जाए, पर अभी तो वोटों के माध्यम से इस एजेंडे को बदलना मुश्किल पड़ रहा है। आंदोलन इसका इस वक्त मैं कह सकता हूं कि आंदोलन ही मुख्य मतलब हमारे पास रास्ता बचा है। ये रास्ता सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी है। इसलिए चुनाव को रद्द करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही जनता को, वो तो पार्टीज को सपोर्ट कर रही है। कॉर्पोरेट का ही वो एक गेम, यानी उन्हीं का खेल मैदान है। वो खेल मैदान जनता का अभी नहीं बन पा रहा। जनता का खेल मैदान मुद्दों के ऊपर आंदोलन लोकल से लेकर ग्लोबल तक ज्यों-ज्यों विश्व में मजबूत होंगे त्यों-त्यों फिर हालात उल्ट भी हो सकते हैं। फिर इन चुनावों को भी जनता अपने पक्ष में प्रकृति मानव समर्थक दिशा में उपयोग कर सकती है। ये है मेरी धारणा कि इस वक्त हमें आंदोलन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ज्यादा चुनाव जो है हमारे लिए ज्यादा फायदा नहीं करेंगे। बस धन्यवाद। ये थी आज की मुद्दा। तो क्षमा करना, आज ने हम दिवाली के अवसर पर थोड़ा लेट 9 बजे की हमने लाइव शो ने ली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिवाली फेस्टिविटीज के बाहर आए और ये शो देखे, क्योंकि आज का ये अहम टॉपिक है। क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज सरकार ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो 5 या 10 रुपए से कम की है, वो क्यों की है। और बीजेपी के हर राष्ट्र और 9 राष्ट्र ऐसे राष्ट्र में भी 5 और 10 रुपए से और भी कम करने की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आम आदमी के ऊपर इसका इतना बुरी असर है। और मैं यही चाहता हूं कि हर एक राष्ट्र जो है, अब सोचनी ये है कि ये 60 या 70 रुपए से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। और साथ में, क्योंकि जब प्रजा हित में हो तभी लोग मानेंगे, या नहीं तो किसान आंदोलन एक साइड, और किसान आंदोलन के फलस्वरूप ये लोग क्यों कर रहे हैं आज आंदोलन, उसका ये कारपोरेट का जो 3 कानून है जो कारपोरेट को फायदे करने वाले हैं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसी एक चीज है जो हमारे दाल से लेके चावल तेल तक ये कीमत जो है उनके हाथ में अगर गए तो क्या होगा। ये आज एक साल में हमारे 220 से 221 तक जो ये कीमतें देखी हैं, अब दुगनी हुई है। दुगनी होने पर ये किसको फायदा हुआ? ना किसान को, ना खरीदार को। तो फिर ये पैसा किधर जा रहा है? ये तो अहम बात है, इसीलिए तो ये लोग लड़ रहे हैं।
हर कोई जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से निकाला गया ताकि सरकार का कोई इंटरवेंशन ना हो, और सरकार ओनली इमरजेंसीज में बाढ़ हो इस तरह में आएगा। लेकिन आम आदमी का क्या, मिडिल क्लास जो बिगेस्ट मिडिल क्लास इन इंडिया किस तरह जिएंगे? और यंगस्टर्स, यंग यंग इंडिया है, युवा युवा लोग हमारे भारत देश में काफी लोग हैं, उनको कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये कीमतों का जो महंगाई है, ये भी एक बुरी तरह से असर पड़ा, और इसका फलस्वरूप जो है 3 कानूनों के ऊपर, ये 3 कानून जो लाए गए उसका ही फलस्वरूप है, ये बोलने में कोई हमारे को ये नहीं है। और साथ में जो खेती है, जो नेचर फ्रेंडली, और जो ये केमिकल खेती से बाहर आना, और नेचर फ्रेंडली खेती के द्वारा स्वास्थ्य भी हो, और साथ में हमारा जीवन भी इस तरह चले कि ये महंगाई से भी हम बाहर आ सके। तो यही एक ऐसे ये उपचुनाव में हम यही सोचते कि लोग महंगाई, साथ में किसान का आंदोलन भी, और साथ में और एक अहम मुद्दा है, अगर कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि ये कारपोरेट जो ये फंड एक पार्टी को दोनों को भी फंड कर रहा है, और अरे अलग विकल्प कुछ हो INLD के तरह हरियाणा में, हर एक राष्ट्र में इस तरह के विकल्प हो, तो मेरे ख्याल से लोग वो विकल्प भी अपनाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में नोटा का जो किसी पार्टी को वोट नहीं किया, वहां पर भी ज्यादा। तो यही है, अगर दोनों पार्टियां या जो भी दल है प्रजाहित में अगर आप काम नहीं करेंगे, तो इस तरह के विकल्प लोगों के सामने होंगे, और तभी ये संविधान हो या लोकतंत्र बचेगा और जिएगा। और ये सब कुछ भी प्रजाहित में ही होना चाहिए, वरना लोग अपने लोकतंत्र, अपने संविधान के दिया गया सब वोट के द्वारा क्या कर सकते हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। हम यही सोचते हैं कि फिर कारपोरेट की शक्ति दूसरी कोई चाल चले, जिससे संविधान लोकतंत्र ये हो, या ऐसा ना हो। ये हमारे राजनीतिक दल को ही सोचनी है, वरना लोग रोड पे आएंगे, हर एक मुद्दे पर आंदोलन जारी ही रहेगी, कहते ही कुछ। थैंक यू सर। भारत में सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भारत में सभी लोगों हाँ जी, को नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सभी को सुखा निद्रा, शुभ रात्रि। देश विदेश में जो भी हमारे से जुड़े हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सर, टेक केयर। और ये भी पुनः प्रसारण कल एनवायरमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल में 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए डॉक्टर TSPR चैनल्स को। डॉक्टर TSPR चैनल, सिटीजंस डॉक्टर TSPR चैनल और एनवायरमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल। थैंक यू सर, बाय।